मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों एग्जामिनेशन टाइम चल रहा है और बहुत से लोगों की डिमांड्स आ रही हैं कि हमें लॉ के इन टॉपिक्स पे हमें वीडियोस चाहिए। तो बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार एक साथ इतनी वीडियोस बनाना। बट आज हम करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो सबसे टफेस्ट यूनिट मानी जाती है वो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो इसलिए मैं आज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा आपको। ध्यान से देखिएगा। ये 5-10 मिनट की ये जो वीडियो है, अगर आप एक बार देख लेंगे, पेपर में एज इट इज़ भी लिख देंगे तो आप इनफ मार्क फैच कर पाएंगे। तो चलते हैं थ्योरी की तरफ। दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट है, ये पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। इसलिए मैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में वीडियो लेके आया हूँ। हम आज देखेंगे इसकी ग्रोथ और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या है और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हमें समझने से पहले ये समझना होगा कि भारतीय संविधान के किन 3 पिलर्स पे टिका हुआ है। वो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव मीन पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है। एग्जीक्यूटिव मीन एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि आपका तहसील में डीसी ऑफिस हो गया, तहसीलदार, कानून, ये सारे जो हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड में आते हैं। आपकी पुलिस वगैरह ये सारे एग्जीक्यूटिव हैं। जो लॉ की अनुपालना करते हैं वो एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। और जुडिशरी आप सभी को पता है, कोर्ट को हम जुडिशरी कहते हैं। तो पार्लियामेंट जब अपनी पावर, लॉ बनाने की पावर एडमिनिस्ट्रेशन को दे देती है, जब जुडिशरी को दी जाती है, उसे कहा जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। यानी कि पावर को फर्दर डेलीगेट करना, पावर देना किसी को, लॉ बनाने की पावर देना। जब पार्लियामेंट अपनी पावर देती है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को लॉ बनाने की, तो उसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में यही कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बनाती है। ऐसा नहीं है दोस्तों। एग्जीक्यूटिव भी लॉ बनाती है, जुडिशरी भी लॉ बनाती है, लेकिन वो निम्न स्तर के लॉ होते हैं। जब पार्लियामेंट उस लॉ के अगेंस्ट कोई कानून लेके आती है तो वो जो लॉ बनाए होते हैं वो एब्रोगेट हो जाते हैं। और बाय लॉज क्या होते हैं दोस्तों? बाय लॉज यानी जब कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अधिकारी, जैसे डीसी ऑफिस में डीसी ने कोई कानून बनाया कि आज से लेकर 1 महीने तक ज़िले में ये काम किए जाएंगे, तो वो एक लॉ बन गया कि उस तारीख को, उस डेट को वो कानून की अनुपालना की जाएगी। जैसे फर्दर किसी ऑफिस में, जैसे कोई इंस्टीट्यूट वगैरह है, वहाँ के अपने लॉज होते हैं। स्कूल्स में अपने अपने लॉज बनाए जाते हैं, किस तरह की यूनिफॉर्म होगी, कैसा क्या किया जाएगा, तो वो होते हैं बाय लॉज। अब देखेंगे कि इसकी दोस्तों इसकी ग्रोथ के क्या रीज़न है, ग्रोथ क्यों ज़रूरी है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की। क्योंकि देखिए सारे जो ये कानून है ये पार्लियामेंट नहीं बना सकती, क्योंकि पार्लियामेंट के ऊपर बहुत बर्डन होता है, इसलिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। दूसरी ये कि ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज, पार्लियामेंट हर सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके लॉ नहीं बना सकती, इसलिए डेलीगेट की गई हैं पावर्स 2 पिलर्स में, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में। तो ये तीनों पिलर्स जो हैं हमारे, ये लॉज बनाते हैं। अब कोर्ट के जो आपने जजमेंट पढ़ी होंगी, प्रीसीडेंट जिसको कहते हैं, प्रीसीडेंट, ये क्या होते हैं? ये लॉज ही तो होते हैं। हम इनको एब्रोगेट नहीं, हम इनको वायलेट नहीं कर सकते। तो हम पढ़ रहे थे ग्रोथ। अब देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन। अब ये तीनों जो ऑर्गन हैं, ये तीनों ऑर्गन लॉज बना रहे हैं, तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी ईजिली होगा, तो इसलिए ग्रोथ जरूरी है। अब देखते हैं अप्रोच ऑफ लेमैन, कॉमन मैन की जो अप्रोच है वो भी आसान हो जाएगी इससे। तो ये थे ग्रोथ के रीज़न। अब देखते हैं हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। दोस्तों डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी यानी कि वैलिडिटी क्या है? क्या ये भारतीय संविधान में कहीं पे इसका जिक्र है? जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 312 अगर आप पढ़े तो उसमें बताया गया है कि इट गिव्स राइट टू दी राज्यसभा ओपन न्यू ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, कि 312 में पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है कि कोई ऐसी ब्रांच बनाए जो कि फर्दर लॉज बना सके। लेकिन दोस्तों ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लॉज होते हैं ये इम्प्लीमेंट तो हो जाते हैं, लेकिन अगर उन्हीं के अगेंस्ट अगर पार्लियामेंट इसके अगेंस्ट कोई कानून लेके आ जाती है तो वो जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो कैंसिल मानी जाती है। तो दोस्तों आई थिंक आपको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।